हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आज हम फोटो केमिस्ट्री में जो यूनिट डिस्कस जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है एक बार देख लेते हैं। तो वो टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास? लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्रॉथस ड्रैपर लॉ और ये जो हमारे पास स्टार्क आइंस्टीन लॉ है और बियर लैम्बर्ट लॉ, हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर के 50% पार्ट को कवर कर चुके हैं। आगे बहुत इजी टॉपिक है हमारे। तो चलिए चलते हैं, तो समझते हैं हम हमारे टॉपिक को। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है, हमें लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नंबर 2 यहाँ पे हो गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द मेन लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के मेन लॉ को लिखना है हमने। तो इसमें क्या लिखोगे आप, देयर आर टू फंडामेंटल्स लॉ। फोटोकेमिस्ट्री में दो फंडामेंटल्स लॉ होते हैं जिसपे पूरी फोटोकेमिस्ट्री चलती है। एक होता है ग्रॉथस ड्रैपर लॉ। एक क्या होता है? ग्रॉथस ड्रैपर लॉ होता है, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। और दूसरा स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इसको सेकंड लॉ कहते हैं। तो ये दो लॉ हैं, इन दोनों लॉ को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कितने लॉ हैं भाई फोटोकेमिस्ट्री में। हमारे पास दो फंडामेंटल लॉ हैं। कितने लॉ हैं? दो फंडामेंटल लॉ है, देयर टू फंडामेंटल्स लॉ। वन इज ग्रॉथस ड्रैपर लॉ एंड अनदर वन इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यार ये ग्रॉथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो ग्रॉथस ड्रैपर लॉ है वो क्या कहता है, इसको समझेंगे। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ग्रॉथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है? बहुत ही आसान बात करता है यार। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है। ए और बी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा, इनके ऊपर लाइट डाली। इनके ऊपर मैंने लाइट डाली ऐसे करके। तो ये जो लाइट डाल रहा हूं मैं, ये लाइट को हम क्या कहते हैं? लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फोटॉन्स। लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं फोटॉन्स। तो ये मैं इस रिएक्शन को कराने के लिए फोटॉन डाल रहा हूं। मान लेते हैं कि ये फोटॉन इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हुए। ये फोटॉन इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, वैसे ही निकल गए। तो क्या ये रिएक्शन करा पाएंगे? आंसर है नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रॉथेस लॉ। ग्रॉथेस लॉ कहता है कि यदि किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटॉन्स रिएक्टेंट के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, फोटॉन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो फोटॉन्स रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुए हैं, मान लो ये एक फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, तो यही रिएक्शन करवाएगा। बस यही है ग्रॉथेस लॉ। ये फोटोन, दूसरा फोटोन भी एब्जॉर्ब हो गया तो ये रिएक्शन कराएगा। तीसरा वाला फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये कोई रिएक्शन नहीं कराएगा। ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये रिएक्शन नहीं कराएगा। बहुत ही सिंपल है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे वही फोटोन रिएक्शन कराएंगे, बाकी फोटॉन्स कोई रिएक्शन नहीं कराएंगे। आप 1000 फोटोन डाल रहे हो, 1000 में से केवल 2 ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो 2 ही रिएक्शन कराएंगे, बाकी फालतू हैं। तो यही ग्रॉथस का नियम है, बिल्कुल सरल सा नियम है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको, कि ओनली दोज रेडिएशन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लाइट सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, वही रिएक्शन कराएगा और दूसरा रिएक्शन नहीं कराएगा। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रॉथस ड्रैपर लॉ। चलिए दूसरा लॉ को समझते हैं। अब हम दूसरा लॉ में आते हैं। दूसरा लॉ क्या है हमारा?
स्टार्क आइंस्टीन लॉ बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहता है कि यार मान लो कि मेरे पास क्या है, हमारे पास 10 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है हमारे पास 10 रिएक्टेंट है, और हम डाल रहे हैं 100 फोटोन। कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट ही 10 हैं, और एक रिएक्टेंट एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, तो 10 रिएक्टेंट कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे? 10 फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। तो यानी कि एक रिएक्टेंट एक फोटोन, मतलब ये नियम है कि एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक का अणु, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा फोटोन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक फोटोन से एक रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक फोटोन एक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके फिर वो रिएक्शन करेगा, बस यही है। तो स्टार्क आइंस्टीन तो बहुत ही आसान है। स्टार्क आइंस्टीन कहता है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेट होता है, या ईच एब्जॉर्ब फोटोन, यानी कि जो फोटोन एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और रिएक्शन कराएगा। बस यही है हमारा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास 2 लॉ हैं, बहुत ही सिंपल है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इनको ऐसे मिटा दे रहा हूं। अब ये नोट्स आप अपने बढ़िया से बना लीजिए। ठीक है, अब आता है 5th क्वेश्चन है हमारे पास, क्वांटम यील्ड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम यील्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड क्या कह रही है? क्वांटम यील्ड ये कह रही है कि भाई मान लो, क्या ऐसा मान लेते कि हमारे पास क्या है, ऐसा मान लेते कि हमारे पास 50 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है। 50 रिएक्टेंट के हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं कि हम 10 फोटोन डाल रहे हैं। 50 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, और हम कितने फोटोन डाल रहे हैं? 10 फोटोन डाल रहे हैं। ठीक है, 10 फोटोन डाल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि 10 फोटोन डालेंगे। 10 फोटोन डालेंगे। फोटोन कितने डाले हमने? 10 फोटोन डाले, यानी कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए? 10 फोटोन एब्जॉर्ब हुए। अच्छा आप बताओ, अगर 10 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो कितने रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे? बताओ। एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट रिएक्शन रिएक्शन करता है ना, एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट रिएक्शन करता है ना, तो 10 फोटोन पे कितने रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे? 10 रिएक्टेंट जो है रेडी हो जाएंगे। तो 10 फोटोन डाले, नीचे क्या लिखा मैंने? नीचे लिखा 10 फोटोन। ये क्या है? 10 फोटोन डाले, और 10 फोटोन रिएक्ट कितने कितने रिएक्टेंट है? 50 हैं। तो 50 में से 10 फोटोन डालोगे तो 10 ही रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेंगे, और 10 रिएक्टेंट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो 10 रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन जाएंगे। तो इसको ऊपर लिखना है। तो क्या है? क्या है? ये एक रेशियो है क्वांटम यील्ड, कि कितने फोटोन डाले उसको नीचे लिखो, यानी कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए उसके नीचे लिखो, और कितने फोटोन डाले यानी कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब 10 फोटोन डाले, 10 फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब 10 रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे। बोलो, 10 रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे ना भैया। एक रिएक्टेंट एक फोटोन एब्जॉर्ब, एक फोटोन डालने से एक रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बनता है। तो 10 फोटोन डालोगे तो 10 रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन जाएंगे। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्वांटम यील्ड। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी रेशियो को क्या कहते हैं हम? क्वांटम यील्ड। अब 10 फोटोन डाले, वो 10 रिएक्टेंट के द्वारा ग्रहण किए गए, और 10 रिएक्टेंट ने रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो जब क्वांटम यील्ड 1 आती है, जब क्वांटम यील्ड अब 1 आती है, तो इसका मतलब है सारे लॉ लग रहे हैं। सारे लॉ लग रहे हैं, यानी कि एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट, एक फोटोन पे एक फोटोन गिरने पे एक रिएक्टेंट तैयार हो गया। ठीक है ना, एक फोटोन डाला एक रिएक्टेंट तैयार, 10 फोटोन डाले 10 रिएक्टेंट तैयार, 100 फोटोन डाले 100 रिएक्टेंट तैयार। तो यानी कि यह सही हो रहा है ना, ग्रोथस का, स्टार्क आइंस्टीन का लॉ सही सही चल रहा है। तो एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट बिल्कुल सही चल रहा है। यानी कि जब क्वांटम यील्ड 1 आती है, इसका मतलब है कि यार हमारी जो फोटोकेमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स लॉ है वो लग रहे होते हैं, वो लग रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्टार्क आइंस्टीन का जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट तैयार हो गया, 10 फोटोन पे 10 रिएक्टेंट तैयार हो गए रिएक्शन के लिए, यानी कि क्वांटम यील्ड कितनी आ गई? 1 आ गई।
ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए हो गया। ठीक है, अब देखो, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई, जल्दी से खत्म करता हूँ 5 मिनट में। तो यार मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि हमारे पास 50 क्या है, रिएक्टेंट है, और हम कितने फोटोन डाल रहे हैं, 10 फोटोन डाल रहे हैं, ये बोला ना मैंने। तो यार 10 फोटोन डालेंगे, आप जानते हो 10 फोटोन पे 10 रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन जाते हैं, और यहाँ पे रेशियो कितना जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ स्टार आइंस्टीन का नियम फॉलो हो रहा है, एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट, 10 फोटोन पे 10 रिएक्टेंट, 1 आ गया। लेकिन मान लो 10 फोटोन डालने से, यार 10 फोटोन डालने से 50 के 50 रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन जाए। अरे भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है कि 10 फोटोन डाले आपने, और 10 फोटोन में 50 रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन जाए, मजा ही आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऐसे में हमारा क्वांटम यील्ड जो होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। क्वांटम यील्ड किससे ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, होता ऐसे है कि भैया जो 10 आप 10 फोटोन डाल रहे थे, 10 फोटोन से पहले तो 10 रिएक्टेंट ही रिएक्शन के लिए राजी होंगे, 10 रिएक्टेंट ही रिएक्शन करने लायक बनेंगे। लेकिन फिर ये 10 रिएक्टेंट जो होंगे, फटाफट ये 10 रिएक्टेंट फटाफट बाकी 40 रिएक्टेंट को रिएक्शन करने लायक बना देंगे, उनको मारेंगे टक्कर, उनको उत्तेजित करेंगे, और 40 को भी रिएक्शन करने लायक बना देंगे, और रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर फाइनली 50 के 50 रिएक्शन कर लेंगे। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, कि भैया एक को सिखाओ, एक को मजबूत बनाओ। तो 10 फोटोन ने 10 रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दिया, हुआ तो स्टार का नियम ही लग रहा है यहाँ पे। लेकिन 10 रिएक्टेंट जैसे ही एक्टिवेट हुए, तो यार ये 10 रिएक्टेंट ने क्या करा, 40 रिएक्टेंट को फिर एक्टिवेट कर दिया। तो ये चेन रिएक्शन होती है। तो चेन रिएक्शन में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि चेन रिएक्शन में ये होता है कि भैया चेन रिएक्शन में क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए क्वांटम यील्ड का वैल्यू 1 होगा। तो नॉर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे एक फोटोन से एक रिएक्टेंट खुश हो जाएगा, एक फोटोन डाला, एक फोटोन पे एक रिएक्टेंट खुश, रिएक्शन करने लायक बन गया, तो उसको कहते हैं हम, यहाँ पे कितना जाएगा आंसर, 1। लेकिन अगर चेन रिएक्शन होंगी, तो 10 फोटोन डाले तो 50 के 50 रिएक्शन कर रहे हैं। अरे, तो यानी कि 10 फोटोन में 50 रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा आ जाएगी ना। अब 10 से 50 कैसे करेंगे, पहले 10 फोटोन 10 रिएक्टेंट को ही टक्कर मारते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं, फिर वो 10 रिएक्टेंट रुकते नहीं है, वो 10 रिएक्टेंट बाकी 40 रिएक्टेंट को रिएक्शन के लायक बना देते हैं। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा होती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैंने 10 फोटोन तो डाले, लेकिन ये 10 फोटोन क्या निकले, ये 10 फोटोन हमारे कमजोर खिलाड़ी निकले। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ये 10 फोटोन जो है डाले मैंने, ये 10 फोटोन में से ये 10 फोटोन में से ये 10 फोटोन में से 7 फोटोन ने यहां वहां टक्कर मार के अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी। तो केवल 3 ही फोटोन रिएक्टेंट के पास गए, रिएक्टेंट को उन्होंने क्या करा, उत्तेजित किया। तो यानी कि 3 ही रिएक्टेंट ने रिएक्शन की। ठीक है, तो ऐसे में क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे में आ जाएगा 10 डाले थे फोटोन, उसमें से 3 रिएक्टेंट, उन 10 फोटोन एब्जॉर्ब हुए, लेकिन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने ही रिएक्शन की। ऐसे में क्वांटम यील्ड का वैल्यू 1 से कम आ जाएगा बेटा, 1 से कम आ जाएगा। तो क्वांटम यील्ड का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, कब, जब हमारी रिएक्शन क्या हो, लेस इफिशिएंट हो। मतलब हमने 10 फोटोन डाले, 10 में 7 फोटोन ने तो अपनी ऊर्जा कहीं और ही बर्बाद कर दी, लेस इफिशिएंट है, एनर्जी कहीं लॉस्ट हो गई। बस 3 ही फोटोन हमारे जो है लायक बेटे निकले, 3 ही फोटोन ने 3 रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया और रिएक्शन हो पाई। तो 10 फोटोन में से केवल 3 ही रिएक्टेंट को एक्टिवेट करवा पाए। तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या जाएगी, 0.31 से कम आ जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। बाकी हम जो बीएल लाम्बार्ट लॉ है, ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।